सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सबसे पहली चीज़ इसमें जो होती है, सबसे पहले खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसकी हमने बेसिक्स चूँकि स्टडी करनी है, तो उसकी जो बेसिक चीज़ है जहाँ से हमने चीज़ें लर्न करना स्टार्ट करनी होती है वो बेसिकली यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। और एंड्रॉयड में यूज़र इंटरफेस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो एक्सएमएल वाला जो कि हम थॉरली स्टडी करेंगे, और एक है जो कि नया आया है, क्या कहते हैं उसको, कंपोज वाला, ठीक है। वो चूँकि नया है उस, और अभी जितनी भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है वो इसी की मौजूद है, और उसके लिए थोड़ी सी आपको ये वाली चीज़ें आती हों तो आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इसलिए उस पर हम अगर आए तो बाद में आएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसी पे रहेंगे, एक्सएमएल वाले तरीके पे। अब एंड्रॉयड में होता ये है कि एंड्रॉयड में जो भी आपको एक स्क्रीन शो होती है ना, वो बेसिकली एक एक्टिविटी होती है। ये तो आपको है ना आइडिया कि क्लास जो है, जिस क्लास से एक्सटेंड कर रही होती है, कॉटलिन का सिंटैक्स ये है, जिस तरह जावा में सपोज लिख देते हैं ना एक्सटेंड्स, ठीक है, एक्सटी, ठीक है, एक्सटेंड्स इस तरह लिख देते हैं जावा में। तो कॉटलिन का सिंटैक्स है कि उसकी जगह पे कॉलन आ जाता है, ठीक है। तो दिस क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस थिंग। अब यह चीज़ है एक ऐप कम्पैट एक्टिविटी, बेसिकली इट इज़ एन एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड में वो चीज़ होती है जो कि डिस्प्ले होती है आपको यूज़र इंटरफेस पे। अब ठीक। मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती हैं ऑब्वियसली उस पर, एक ऐप में। तो एंड्रॉयड को ये कैसे पता चलता है कि मैंने कौन सी स्क्रीन है जिससे स्टार्ट लेना है? उसके लिए हमारी इसमें एंड्रॉयड में एक फ़ाइल होती है मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी आपकी एक्टिविटी होती है ना, वो यहाँ पे मेंशन होती है। एक एक्टिविटी सपोज ये है, एक और एक्टिविटी होगी जो कि इसके नीचे आएगी जब सपोज क्रिएट की जाएगी, एक और एक्टिविटी होगी वो इसके नीचे आएगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसमें से वो वो ऑटोमेटिकली एक्टिविटी, इधर वो ऑटोमेटिकली इधर क्रिएट होती रहेंगी जब हम उधर अपनी क्रिएट करेंगे कोई भी एक्टिविटी। यस, अगर हम इस तरह से करके करें ना क्रिएट एक्टिविटी, तो फिर ये ऑटोमेटिकली करता जी जाएगा। ये है एम टी व्यूज़ एक्टिविटी। ये अगर हम ये वाली एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो ये इनको साथ साथ इसमें ऐड करता जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंपल एक क्लास क्रिएट करें, सपोज माय न्यू क्लास, ठीक है, और बाद में इसको करते रहें एक्सटेंड फ्रॉम ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, तो इसको नहीं वो उधर ऐड करेगा, ठीक। ठीक है। ओके ओके, तो अब ये जो एक्टिविटी लिखा हुआ है अगर इसमें हम नोट करें तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है मेन लॉन्चर, इंटेंट फिल्टर है इसके अंदर, उसमें एक एक्शन है मेन और उसमें कैटेगरी है लॉन्चर। तो वो एक्टिविटीज़ जिसके अंदर ये वाला इंटेंट फ़िल्टर मौजूद होता है, इंटेंट फ़िल्टर क्या चीज़ है ये बात की साइंस है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली चीज़ ये है कि वो ठीक। एक्टिविटी जिसके अंदर ये वर्ड्स मौजूद हैं, एंड्रॉयड को पता चलेगा कि अच्छा मैंने इस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, ठीक है, और फिर वो वाली एक्टिविटी बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। वो एक्टिविटी है ये। अब हर एक्टिविटी का एक कोड वाला पार्ट होता है और एक यूज़र इंटरफेस वाला पार्ट होता है। वो पार्ट जिसने डिस्प्ले करवाना है कि क्या होगा, और वो पार्ट जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि यूज़र जब उस यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बिहेवियर होना चाहिए ऐप का, ठीक है। तो जो यूज़र इंटरफेस वाला ठीक है। पार्ट है वो होता है हमारी एक्सएमएल फाइल के अंदर, ये जो हमारी एक्सएमएल फाइल सही है, है। ठीक है। और जो कोड वाला पार्ट होता है वो होता है इसकी कॉटलिन क्लास के अंदर। अब कॉटलिन क्लास से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि ये असल चीज़ यहीं यहीं से स्टार्ट होती है। इसके अंदर सबसे पहले एक फंक्शन होता है ऑन क्रिएट, जो कि बेसिकली एक्टिविटी का फंक्शन है। एक्टिविटी का एक फंक्शन है जिसको हम ओवरराइड करते हैं, ठीक है। यानी कि उसने आपको फंक्शन बना कर दिया है, हम सिर्फ कहते हैं कि ओके जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये साथ साथ ये कुछ साथ साथ आपने करना है, ठीक है। और वो हम ओवरराइड कर लेते हैं, इस तरह से हम उसमें अपनी अपनी बात लिख देते हैं कि तुमने ये साथ साथ करना है, ठीक है। हमने इसमें क्या बात लिखी है, सुपर का तो बेसिकली मतलब ये है कि वही वाला फंक्शन अपनी जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर वाला फंक्शन कॉल हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस लाइन को अंडरस्टैंड करना फ़िलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद ओके। आते हैं इस लाइन पे। ये है असल में वो लाइन जो कि डिसाइड करती है कि कौन सी एक्टिविटी के अगेंस्ट कौन सी एक्सएमएल फाइल मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये जो एक्सएमएल फाइल है जो इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे दी थी जब हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो ये वाली फाइल जी
ये पड़ी हुई है, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर, लेआउट के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। इस तरह यहाँ पर मल्टीपल लेआउट्स हो सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटी है उसका, सपोज लॉगिन स्क्रीन या कुछ भी नाम, ठीक है। अब ये एक नई स्क्रीन बन गई, इसमें भी कांस्टेंट लेआउट है या जो कुछ भी, इसमें ये भी एम्प्टी है, इसमें कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। तो अब एंड्रॉयड को ये कैसे पता चलता है कि इन 5-6 में से वो कौन सी एक्सएमएल है जो कि इस स्पेसिफिक एक्टिविटी की है, राइट? ठीक है। तो ये चीज़ पता चलती है अब एक्टिविटी के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर लेआउट है ना, उन लेआउट की आईडी यहाँ पर पास करते हैं इस फंक्शन के अंदर। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है सेट कंटेंट व्यू। ये फंक्शन है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा लेआउट है जो कि इसने डिस्प्ले करवाना है। और ये फंक्शन बेसिकली एक इंटीजर लेता है आपसे। अब इंटीजर ये किस तरह से लेता है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, यहाँ पे मैं देखा हूँ आपको कि लेआउट इज इक्वल टू, बल्कि नहीं, लेआउट इंट इज इक्वल टू आर डॉट। अब आर डॉट लेआउट क्या चीज़ है, आर से मुराद रिसोर्सेज डॉट करेंगे तो उसके आगे रिसोर्सेज में जितनी चीज़ें वो सारी आना शुरू हो जाएंगी। उसमें उसमें उसने लेआउट की ऑप्शन दे दी, तो हम सिलेक्ट करेंगे लेआउट, फिर हम डॉट करेंगे तो जितने हमारे लेआउट्स मौजूद हैं हमें वो दिखाना शुरू कर देगा। नीचे और भी लेआउट्स हैं जो कि एंड्रॉइड ने बाय डिफ़ॉल्ट बनाए हुए होते हैं, हमें उन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने फ़िलहाल 2 लेआउट्स बनाए हुए थे रिसोर्सेज में, तो उसने वो दोनों दिखाना शुरू कर दिए। तो हमें इन दोनों में से एक्टिविटी मेन वाला चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इसके अगेंस्ट, मेन एक्टिविटी के अगेंस्ट जो लेआउट है वो हम एक्टिविटी मेन के नाम से रखना चाह रहे हैं। तो ये हमने बेसिकली इसको असाइन कर दिया। अब ये क्या चीज़ है, ये एक इंटीजर है। इसकी देखें, इसकी टाइप इंटीजर है। अगर मैं इसकी टाइप को कर दूँ सपोज स्ट्रिंग, तो ये एरर देगा, जिसका मतलब क्या है, जिसका, और एरर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि यार मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो स्ट्रिंग थी, और आप जो मुझे चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो वो इंटीजर है, ठीक है। अभी देखें, इसको जो चीज़ चाहिए थी यहाँ पर स्ट्रिंग थी, हमने इसको कहा था कि जो वेरिएबल है हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इसको जो हम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटीजर है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये चीज़ आर डॉट लेआउट डॉट करके जो चीज़ आपको मिलती है वो इंटीजर होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंट कर दूँ तो इसका ये इशू सॉल्व हो गया। ये इंटीजर टाइप का है, इसके ऊपर किस तरह से बताएगा, हाँ ये देखें, इंट एक्टिविटी मेन, ठीक है। तो अब ये फंक्शन जो है ये इंटीजर लेता है आपसे, तो इसके अंदर हम जो हमने ऊपर इंटीजर बनाया वो पास कर लेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्टली इसके अंदर पास कर सकते हैं, ऐसे जिस तरह पहले हो रहा था, ठीक है। ठीक है। ठीक हो कोई गया। अभी प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं है तब कोई इशू नहीं। मुझे एक भाई वही वाली बात थोड़ी सी दोबारा जरा क्लियर कर दीजिएगा। जो आपने वो पहले बता रहे थे कि मतलब जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है उसमें हम लोग उसका तो हमारा यूज जो है खुद भी कोड लिखने के लिए होगा या वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर ही जा रहा है? लाइक अब देखें, हम कोई भी चीज़ इधर ऐड करते हैं या कोई हम लोग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, कोई भी चीज़, कोई व्यू ऐड करते हैं, कुछ भी, तो वो मैनिफेस्ट में ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर देगा। मैं आपको करके दिखा जिस देता तरह ये हुआ वैसे हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक्टिविटी ना एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इसने सारा कोड ये खुद लिखा है, हमने नहीं लिखा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट। हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब मैं जाता हूँ इधर इस पैकेज में, इस फोल्डर में, और मैं यहाँ पर जाता हूँ एक और एक्टिविटी क्रिएट करना। मैं कहता हूँ कि सपोज़ मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करनी है जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ टैब एक्टिविटी फॉर एग्जांपल, सही। और पैकेज इसका ये है और लैंग्वेज इसकी कॉटलिन रखनी है। अब इसमें करता हूँ फिनिश, चेंजेस हैव बीन मेड, ओके। तो अब ये बेसिकली इसने देखें एक एक्टिविटी और क्रिएट कर दी, उसी तरह का कोड इसमें भी लिखा हुआ है, नाम इसका चेंज हो गया है, इसके साथ एक्सटेंड करिए, इसमें भी ऑन क्रिएट है और इसमें भी एक सेट कंटेंट व्यू है, और इसके अंदर जो लेआउट पास हो रहा है वो लेआउट डिफरेंट है, उस लेआउट का नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर टैब। ये भी इसने एक नया लेआउट क्रिएट करके दिया। मैं देखें अब यहाँ पर 3 लेआउट्स हो गए, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। अब देखें हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं और उनके अगेंस्ट 2 लेआउट्स बन गए, ठीक है। अब आते हैं मैनिफेस्ट पे। ये देखें, मैनिफेस्ट ने यहाँ पे एक एक्टिविटी और ऐड कर दी है,
जी बिल्कुल, टैब एक्टिविटी। ठीक है, टैब एक्टिविटी के नाम से इसने एक और एक्टिविटी क्रिएट कर दी जिसके अंदर इंटेंट फिल्टर नहीं है। सही, जिसका मतलब ये हुआ कि इसको ये पता है कि मैंने इस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, जब मैंने एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, और इस एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करना। ये एक्टिविटी प्रॉबली इसके अंदर कहीं से स्टार्ट होती होगी। ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक है ठीक है ठीक ओके। है। बेसिकली हम वो जो चीज होती है वो इधर रजिस्टर हो रही है ना, कि मतलब ये चीज मैंने उधर करी है तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है किस्म की। एग्जैक्टली, एंड्रॉयड जो है वो बेसिकली इस फाइल को पढ़ता है, इस पूरी मैनिफेस्ट फाइल को पढ़ता ठीक है, है और फिर उसे पता चलता है कि इस एक्टिविटी के अंदर, ये जो एक्टिविटी सॉरी कह रहा हूँ, इस एप्लीकेशन के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी एक्टिविटी है जो कि स्टार्ट होगी, कौन सी एक्टिविटी जो कि किस काम के लिए यूज़ होती है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं और आएंगी भी अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो। लेकिन फॉर द मेजर पार्ट, और स्पेसिफिकली फॉर द बिगिनर्स जिन्होंने सिर्फ स्टडी करना होता है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे होती है, उनके लिए ये पार्ट राइट नाउ इतना ठीक है इम्पोर्टेंट नहीं है ऑन देयर फर्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है, सही ठीक है। ओके। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये एक एंड्रॉयड स्टूडियो का फीचर है। अब मैंने यहाँ से एक्टिविटी रिमूव कर दी ना, अब एंड्रॉयड स्टूडियो खुद से सर्च करेगा कि यार कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो कि इसने उधर ना मेंशन की हुई हो मैनिफेस्ट में। ठीक है, ठीक है कर ले, या शायद इन्होंने वो फीचर निकाल दिया, हो सकता है वो फीचर निकाल दिया हो। मैंने अभी रिसेंटली इसको अपडेट किया ना उस पर, एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लेमिंगो पे। तो अब पहले ये होता था सही। कि अगर सपोज आपकी एक एक्टिविटी है जो कि मैनिफेस्ट में नहीं मेंशन्ड, और आपने यहाँ पर कोई क्लास बनाई है जो कि एक्टिविटी से एक्सटेंड कर रही है, तो ये यहाँ पर वार्निंग देता था कि यार आपकी ये एक्टिविटी जो है ना, ये मैनिफेस्ट में नहीं मिली मुझे, तो अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहोगे तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकूँगा। ठीक है, ये पहले वार्निंग दिया करता था। अब खैर नहीं दे रहा, आई डोंट नो उसकी सही क्या वजह। लेकिन खैर अब मैं इस एक्टिविटी को रिमूव कर देता हूँ और इसकी एग्जाम्पल को भी रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास सही। वही बिगिनिंग वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक सही समझ रही हूँ। ओके, अब हम आते हैं इस XML फाइल में। ठीक है, इसमें जंप करने का कि ये कौन सी फाइल है उसका तरीका है कि कंट्रोल प्रेस करके, अगर आप विंडोज़ में हैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें, या फिर कंट्रोल B प्रेस करें तो ये उसको ओपन कर देता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है कॉन्स्टेंट लेआउट। बल्कि कॉन्स्टेंट लेआउट पे जाने से पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझने वाला है। एंड्रॉयड में दो तरह के व्यूज़ होते हैं। एक वो व्यू होता है जिसने चीज़ों को डिस्प्ले करवाना होता है। व्यू से मुराद ये कि जिस तरह एक बटन व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू है, एक एडिट टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, एक इमेज व्यू है। इमेज व्यू होगा जो कि इमेज डिस्प्ले करवाएगा। टेक्स्ट व्यू है जो कि लेबल या इस तरह से टेक्स्ट डिस्प्ले करवाता है। जो भी आपको ऐप्स में जो भी आपको टेक्स्ट लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा होता है ना, जी मसलन लिखा हुआ कि आप यहाँ पर अपनी ईमेल दर्ज करें या फिर एरर आ गया वगैरह वगैरह, ये सब टेक्स्ट व्यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड में। ठीक है और इस तरह से एडिट टेक्स्ट होता है। एडिट टेक्स्ट से मुराद ये कि एक एम्प्टी फील्ड होती है जहाँ पे यूज़र टाइप कर सकता है कुछ। बेसिकली हर वो चीज़ जो कि इंटरफेस पे डिस्प्ले की जाती है ना, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन वो कर रही होती है, प्ले कर रही होती है, वो एक व्यू है। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल व्यू। हम्म, फिर एक और तरह के व्यूज़ होते हैं जिनको कहते हैं व्यू ग्रुप। ठीक है, व्यू ग्रुप भी एट द एंड है व्यू ही, सही है। लेकिन व्यू ग्रुप की क्या ख़ास बात है कि व्यू ग्रुप एक इस तरह का व्यू है जो कि मल्टीपल व्यूज़ को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। ठीक है, इससे मुराद क्या मेरी, जिस तरह आप देखें अगर टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू के अंदर आप टेक्स्ट लिखेंगे, दैट्स इट, उसका इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इमेज व्यू है, वहाँ पे आप एक इमेज ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मैंने ठीक है ऊपर इमेज दिखानी है और नीचे उसका एक टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है, अब ये दो जी व्यूज़ मैंने किसी एक जगह में ऐड करने हैं ताकि वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। वो कौन सी चीज़ है जिसके ठीक अंदर ये दो व्यूज़ आएंगे? ये वो चीज़ है ये वो चीज़ है जहाँ पे व्यू ग्रुप्स वाली चीज़ें आती हैं। वो तमाम व्यूज़ या वो ठीक तमाम लेआउट्स जो कि डिफरेंट और व्यूज़ को अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं व्यू ग्रुप्स।
तो बेसिकली दो टाइप्स के जो व्यूज़ होते हैं वो एक ये कि जो अपने अंदर और व्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, और वो व्यूज़ जिनको व्यू ग्रुप कहते हैं, और वो व्यूज़ जो कि अपने अंदर मज़ीद व्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उनको हम सिंपल व्यूज़ कहते हैं। यहाँ तक कोई चीज़? यहाँ तक तो अच्छा, अब व्यू ग्रुप, जिस तरह मैंने आपको व्यूज़ की एग्जांपल दी ना, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू वगैरह वगैरह, इस तरह व्यू ग्रुप की एग्जांपल है लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, एक जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है कॉन्स्टेंट लेआउट, ये वाला, ठीक है, फ्रेम लेआउट और वगैरह वगैरह, मोशन लेआउट, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हैं और उन सबके डिफरेंट पर्पसेस हैं, वो हर एक डिफरेंट मकसद के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसमें से एक स्पेसिफिक लेआउट चूज़ करते हो और फिर अपनी यूज़र इंटरफेस उस व्यू के अंदर क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो अब कॉन्स्टेंट लेआउट तो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, तो मैं नॉर्मल से स्टार्ट करता हूँ। सबसे सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड और पहला जो लेआउट है वो है लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट से क्या मुराद है? लीनियर लेआउट से ये मुराद है कि इसके अंदर जो आप चीज़ें ऐड करेंगे वो बाय रो और बाय कॉलम ऐड होती जाएंगी, ठीक है। इसकी दो ठीक है। ओरिएंटेशन होती हैं। ओरिएंटेशन जिस तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन इसकी या तो वर्टिकल होती है, यानी कि चीज़ें इस तरह से ऐड हों, वन अपॉन अनदर, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, ठीक है। और दूसरी ओरिएंटेशन होती है इसकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से मुराद है कि एक चीज़ लेफ्ट पे, दूसरी चीज़ ऐड करेंगे तो वो उसके राइट पे आएगी, तीसरी चीज़ ऐड करेंगे तो वो उसके राइट पे आएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये लीनियरली या तो इन कॉलम्स चीज़ों को ऐड करता जाए या लीनियरली इन रोज चीज़ों को ऐड करता जाता है। ये लेआउट इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी एक छोटी सी मिसाल देख लेते हैं। वर्टिकल अगर इसको रखें, यहाँ पे हम सपोज ऐड करते हैं टेक्स्ट व्यू। अब ये टेक्स्ट व्यू है जो कि नॉर्मल टेक्स्ट व्यू होता है, ये सॉरी नॉर्मल व्यू होता है। जो लीनियर लेआउट था वो व्यू ग्रुप है। अब इस व्यू ग्रुप के अंदर हम देखें एक व्यू ऐड कर रहे हैं, ये व्यू ग्रुप यहाँ से लेके यहाँ तक था और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू ऐड होने जा रहा है। और अब आप टेक्स्ट व्यू को देखेंगे कि टेक्स्ट व्यू एंड इस तरह से हो जाता है। इसकी एंडिंग ऐसी नहीं होती जिस तरह की लीनियर लेआउट की होती है, इस तरह से इसकी एंडिंग नहीं होती, ठीक है। इसको ऐसे एंड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर मजीद किसी व्यू ने नहीं यानी आना। व्यू ग्रुप की एंडिंग और व्यू की एंडिंग में डिफरेंस है। यस एग्जैक्टली, व्यू ग्रुप इस तरह से एंड होता है हमेशा क्योंकि इसके अंदर मजीद व्यूज़ आ सकते हैं। हमेशा तो खैर नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन व्यू ग्रुप को ऐसे एंड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर मजीद व्यूज़ ऐड करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यूज़ सिंपल व्यूज़ होते हैं जिस तरह इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, बटन है या रेडियो बटन वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, वो सब इस तरह से बंद होते हैं क्योंकि इसके अंदर, और ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, इसके अंदर मजीद कोई चीज़ नहीं ऐड होनी। अब इसके जो भी चीज़ आएगी वो इसके बाद आएगी, बेसिकली इसका हिस्सा नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब विड्थ और हाइट हमने इसको देनी होती है। अगर ये ना दें तो फिर ये आपको एरर देता है, ठीक है। ये कहता है कि मुझे नहीं पता जो चीज़ आप ड्रॉ करना चाह रहे हो वो मैंने कितनी एक बड़ी ड्रॉ करनी है, तो हमें इसको विड्थ और हाइट देना इसके लिए ज़रूरी होती है। और विड्थ और हाइट देना, फ़िलहाल मैं यहाँ पर दो वैल्यूज लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। विड्थ और हाइट में फ़िलहाल इसको दे रहा हूँ रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ वो है सपोज क्या होना चाहिए, ये हमारा XML लेआउट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये साइड पर अगर आप देखें, यहाँ पे ये हमें इसका प्रीव्यू करके दिखा रहा है कि जो चीज़ आप यहाँ पर क्रिएट करते जा रहे हैं वो यहाँ पर किस तरह से डिस्प्ले होगी। तो मैंने लीनियर लेआउट के अंदर बेसिकली मैंने लीनियर लेआउट जब क्रिएट किया तो ये एक एम्प्टी लीनियर लेआउट था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया तो इसने इसको टॉप लेफ्ट पे ऐड करना स्टार्ट किया। ये देखें, ये एक लीनियर लेआउट आ गया जिसको अगर मैं वो करूँ, जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट इसमें लिखा आ गया। प्रोजेक्ट 2 कर दें तो 2 लिखा आ जाएगा, 4 कर दें, 4 कर दें तो वो कुछ लिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला व्यू है बेसिकली जो ये है। अब ये करते हैं कि हम इसी के नीचे एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा
जो देखें आप ये इसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं, व्यू के अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं लाइक ये एट्रीब्यूट में नीचे कहीं दे दूं, तो उसको पता लग जाएगा कि ये मतलब एज अ कंपाइल इसको करता है कि इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन लेके चलता होता है या नहीं, होल इससे कोई फ़र्क नहीं उसको कोड को पड़ता, पहले करते इससे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है इनको ठीक जहाँ है मर्जी रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है। एक बात मैं कहूँगा साथ में, एंड्रॉयड जो है ना, उसने एक तरतीब रखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, ये उस तरतीब को लेके चलता है। इस तरतीब का सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि लोग चूँकि उससे मानूस हुए हुए हैं, तो आपका जो कोड है वो दूसरा ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेगा। ठीक है, तो वो उस फॉर्मेट में लाने का तरीका क्या है, वो ज़ाहिर है हर किसी को नहीं पता होता कि कौन सा एट्रीब्यूट, इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं बाय द वे, ये जो एक है ना, ये इस टेक्स्ट व्यू के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो है सारे, ये 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 ठीक है, ये सब लीनियर लेआउट के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो अब ये तो सबको नहीं पता होता इंसानों को कि कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ पे होना चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो के मुताबिक। ठीक है, ताकि सब लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। तो इसका शॉर्टकट है बेसिकली, आई थिंक कि उस पे क्या कहते हैं, विंडोज़ पे कंट्रोल ऑल्ट और एल है, लेकिन मुझे उसका कंफर्म नहीं, वो आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन इस पे मैक पे कमांड ऑप्शंस और एल है। ठीक है, अब मैंने कमांड ऑप्शंस एल किया ना, तो उसने टेक्स्ट दोनों को उठा के नीचे कर दिया कि इन तीन में ठीक है रहते हुए विड्थ और हाइट टॉप पे रखेगा वो, और टेक्स्ट को एंड पे रखना चाहेगा वो। इससे फ़र्क किसी चीज़ पे नहीं पड़ता, ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो, अब सपोज़ मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, ये जब कोई और बंदा इसको रीड करेगा तो उसको देखते साथ ऐसा ना हो कि मसलन अब यहाँ पर एक तो टेक्स्ट है ना, इसके अलावा और भी कितनी सारी ऑप्शन हो सकती हैं। अगर आप देखें, ये देखें कितनी ढेर सारी ऑप्शन हैं, और ये स्क्रॉल बार देखें कितना छोटू सा है। तो इतनी सारी ऑप्शंस में से अगर किसी ने सपोज़ यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ कोई, ठीक है, और फिर विड्थ दी हुई है बीच में, और फिर यहाँ पे कोई मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है, और फिर इधर कहीं जाके पैडिंग दी हुई है, ठीक है, तो अब इस सब में रहते हुए फ़ौरन देखते साथ नहीं पता चलेगा कि इस व्यू की विड्थ और हाइट की है। आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि विड्थ हाइट कहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ठीक है यूं करने से ये होता है, एंड्रॉयड ने जो ये तरीका दिया है, इससे ये होता है कि कुछ चीज़ें उसने ऊपर रख दी हैं ताकि आप खुद उनको देख सको कि अच्छा कौन सी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है सबसे, जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन। ठीक है, उसके बाद फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट कौन सी, उससे लेस इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो इस तरह से फिर विड्थ हाइट टॉप पे है, मार्जिन उसके बाद है, बैकग्राउंड पैडिंग और टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्ज़ी तरतीब में लिखें, अगर आप फॉर्मेटिंग नहीं भी करते तो प्रोग्राम लेवल पे कोई एरर नहीं आएगा। और जो ये हमारे पास टेक्स्ट भी होता है, ये बेसिकली जिस तरह हम लोग सी प्लस प्लस में सिंपल एक हमारे पास सी आउट कमांड होती थी कि बस जो हमने लिख दिया इधर उसने वो उधर प्रिंट करना ही करना है, इसका भी वही काम है। ये यार भी नहीं, सेम वैसे ही काम करता है। सी आउट डिफरेंट चीज़ है। एक सेकंड, सी आउट जो है ना, उसका पर्पस डिफरेंट है। सी आउट करता है चीज़ों को, बेसिकली सी आउट के अंदर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सी आउट के अंदर आप उसको बताते हो कि आपने इसको कहाँ पर प्रिंट करना है, और अगर ना बताओ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल पे जाके प्रिंट करता है। ठीक है, अगर आप उसको ना बताओ, अगर आप उसको स्पेसिफिकली बताओ तो वो किसी फाइल में जाकर राइट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो व्यूज़ हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं जिनके अंदर हज़ारों चीज़ें मौजूद हैं। मसलन यहाँ पे मैं किस तरह होता था कलर, टेक्स्ट कलर, खैर कलर्स भी डिफाइन करो, मैं यहाँ से यूँ कर लेता हूँ, RGB। ठीक है, अब इतने रेड कलर कर दिया इसने। अब सी आउट जितना मर्जी जोर लगा ले, वो कभी भी रेड कलर में प्रिंट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को। ठीक है, अच्छा, तो खैर ये हम और उस पर डायरेक्शन में चले गए। अब जो इसमें चीज़ देखने वाली थी वो कि लीनियर लेआउट जो है वो चीज़ों को वर्टिकली रखता है। अगर मैं इसका सपोज ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट करूँ तो इसमें पहला मैंने लेआउट दिया टेक्स्ट व्यू,
सॉरी, पहला मैंने व्यू जो ऐड किया वो टेक्स्ट व्यू था ये वाला, इसने इसको ऊपर रख दिया, फिर जो बाद में मैंने ऐड किया इसने उसको उसके नीचे कर दिया, ठीक है, यानी कि टॉप से नीचे की तरफ चलता आ रहा है ये। अगर मैं यहाँ पर नीचे एक और टेक्स्ट व्यू या सपोज इमेज व्यू ऐड कर दूँ और इसको भी फिलहाल रैप कंटेंट ही कर देते हैं। ओहो, तो ये एक इमेज है, तो इसने उस इमेज को इन दोनों के नीचे रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर जी लेआउट के अंदर ऐड हो रहे हैं। अब अगर सपोज मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूँ तो ये देखें, पहले उसने इसको रखा, फिर उसने इमेज व्यू का रखा और फिर उसने टेक्स्ट व्यू का रखा, इस आखिरी वाले को, ठीक है। तो यही इस ठीक तरह है। से क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये सारे हम लीनियर लेआउट के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई और लेआउट होता तो ये डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक बेसिकली है। लीनियर लेआउट का ये फंक्शन होता है। अब इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। ये देखें, अब जब मैंने इसको वर्टिकल से जी हॉरिजॉन्टल किया तो पहले लेआउट उसने ये डाला, फिर उसके बाद उसने ये इमेज व्यू डाला और उसके बाद उसने ये टेक्स्ट व्यू डाला, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली लीनियर लेआउट की साइंस टोटल इतनी है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं साथ में, अब ये जैसा फॉर एग्जांपल रैप कंटेंट है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ थी। वैसे तो विड्थ और हाइट एक नंबर होना चाहिए, नंबर होता भी है, ठीक है, और उसका एक यूनिट भी होता है। जी ठीक उस है। यूनिट को कहते हैं बेसिकली, वो उस यूनिट के पीछे साइंस किया है, वो तो अगर कोई समझना चाहे तो फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाती है बात। लेकिन यूनिट जो है उसको कहते हैं डिस्प्ले इंडिपेंडेंट पिक्सल्स, ठीक है, क्योंकि आप जो यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हो वो सिर्फ एक मोबाइल के लिए नहीं होती ना, एक स्पेसिफिक मोबाइल की स्क्रीन के लिए नहीं होती, वो किसी भी मोबाइल पे रन हो सकती है एप्लीकेशन, और डिफरेंट मोबाइल की डिफरेंट स्क्रीन साइजेस होते हैं। तो अगर ठीक सपोज़ है। मैं ये कहूँ कि मैंने कोई चीज़, अब मैं आपको मिसाल दे के दे कर दिखाता हूँ, इस पे नहीं, इस पे करते हैं क्योंकि इस पे थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अब सपोज़ मैं करता हूँ कि मैंने इसको सपोज़ 100 बाई 100 पिक्सल का रखना है, तो मैं करता हूँ 100 पी, ये बल्कि देखें ये साथ आपको यूनिट जितने भी हों साथ साथ बता रहा है, डी पी आई एन इंचज़, एम एम ठीक मिलीमीटर्स, पी टी पॉइंट्स, पी एक्स पिक्सल्स, और एस पी का मतलब स्केलेबल पिक्सल्स, ठीक है। तो एस पी, ठीक है। पी टी, एम एम, आई एन, एक्चुअली आई एन, एम एम और पी टी, इनको तो मैंने भी आज तक यूज़ नहीं किया, ठीक है। कोई कोई ऐसे मेरे सामने यूज़ केस नहीं आया जहाँ पे मैं इनको इनको यूज़ करूँ, लेकिन इनका वैसे आपको मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब इंचज़ है, इसका मतलब मिलीमीटर है, इसका मतलब पॉइंट्स है। पॉइंट्स से एग्जैक्टली क्या मुराद है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, उसको स्टडी किया जा सकता है। पी एक्स से मुराद पिक्सल है, ये भी मैंने आज तक यूज़ नहीं किया वैसे, लेकिन ये अभी मैं करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से डी पी ईजाद किया गया, ठीक है। और हम्म। एस पी क्या चीज़ है, ये जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, उस टेक्स्ट के साइज़ एस पी जी में दिए दिए जाते हैं। उसकी क्या साइंस है वो जब टेक्स्ट की बारी आएगी तो फिर उसमें जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब अगर सपोज मैं इसको करता हूँ 100 पिक्सल और मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, तो अभी देखें इसका साइज़ जो है वो 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब ठीक है। यही चीज़ अगर डिफरेंट स्क्रीन पर रन होगी तो उधर भी 100 बाय 100 पिक्सल का आएगा। तो फिर सवाल ये उठता है ठीक कि है। प्रॉब्लम क्या है, इधर भी 100 बाय 100 है, उधर भी 100 बाय 100 है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको आइडिया होगा कि पिक्सल्स, पिक्सल डेंसिटी एक चीज़ होती है हर डिवाइस में। ये बल्कि अगर मैं खोल के दिखाऊं तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल नया फ़ोन कौन सा आया हुआ है, S23 अल्ट्रा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब इसकी जो डिस्प्ले है उसमें आप देखें तो इसमें आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताएगा, ये 500 ppi पिक्सल पर इंचज़ डेंसिटी, ठीक है। इससे क्या मुराद है ठीक है। कि सैमसंग के 1 इंच स्क्वायर में
इंच स्क्वायर भी बल्कि नहीं कहना चाहिए, इंचेस लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो पिक्सल के 1 इंच में 500 पिक्सल आ रहे हैं, ठीक है। फिर पिक्सल कह रहा हूँ, सॉरी, गैलेक्सी S23 के 1 इंच में 500 पिक्सल आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और फिर मज़ीद अगले पे ठीक फिर है। मज़ीद 500 आते हैं, फिर मज़ीद अगले पे फिर 500 आते हैं। इस तरह से ये पूरा स्क्रीन चलती है, ठीक है। सही सही सही। अब इसी के साथ मैं करता हूँ कंपेयर, सपोज किसी लो एंड डिवाइस को जो मेरे पास हुआ करती थी पहले पहले, मी A1 फॉर एग्जांपल। इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है डिस्प्ले में आए तो वो है 403 पिक्सल पर इंच, ठीक है। ये देखें, इसकी 500 ठीक है है। और इसकी 400 है, 403। तो इससे क्या मुराद है कि इसके 1 इंच में 400 पिक्सल्स हैं। तो अगर मैं पिक्सल वाला यूनिट यूज़ करूं तो एक चीज़ किसी डिवाइस में 100 पिक्सल, फॉर एग्जांपल इसके 100 पिक्सल इतनी जगह पे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इतनी जी जगह पे इसका 100 पिक्सल का स्क्वायर आता है। तो अगर मैं सपोज वो इमेज 100 बाय 100 का बनाऊं, उसमें वो इतना आएगा, फॉर एग्जांपल ये 1/3 बन रहा है ना स्क्रीन का, हाँ, फॉर एग्जांपल 1/3 बन रहा है, तो 1/3 तक अगर सपोज वो आता है इस फ़ोन पे, तो दूसरे फ़ोन पे वो इतनों सा आएगा, क्योंकि इसके 100 पिक्सल बहुत जल्दी ख़त्म हो ठीक गए। है। ये इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसमें 100 पिक्सल तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें इसमें पूरी एक लाइन में, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बल्कि एग्जांपल कहते हैं ना, इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ होगा। हम्म, ये देखें, इसके ये जो विड्थ है ना, इसकी विड्थ में टोटल पिक्सल मौजूद हैं 1440, 1440। और इसकी विड्थ अच्छा में मौजूद है सही। 1080, 1080। ठीक है। तो इसका 100 पहले ख़त्म हो ठीक है। जाएगा, इसका 100 बाद में ख़त्म होगा, राइट। जी बिल्कुल। बस ये प्रॉब्लम है जिस वजह से वो क्या कहते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स आए, जिनको डीपी कहते हैं, अच्छा ठीक है। कि अब आप उसमें सपोज 100 की एक चीज़ बनाओगे ना, तो वो इधर सपोज अगर इतनी डिस्प्ले होती है तो इधर भी उसके हिसाब से उतना तक जाएगा ये, ठीक है। ठीक है। उस डेंसिटी से उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। तो ये बेसिकली जो है ना, जबरदस्त। ठीक है। पी एक्स की जगह पर डी पी इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब 100 डी पी और 100 डी पी से मुराद बेसिकली तकरीबन वो चीज़ इतनी बड़ी होगी। और खैर, ये तो मैंने विड्थ और हाइट एक्सप्लेन कर दी। ये इधर आप नंबर्स भी दे सकते हैं और डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल में देते हैं, यानी कि डीपी में दिया करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर अगर चेंज करके सपोज 160 कर दें तो विड्थ बढ़ जाएगी, और अगर इसकी सपोज जी इसको भी 160 कर दें तो हाइट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है। ओके, अब आते हैं कि रैप कंटेंट क्या चीज़ है। रैप कंटेंट वाला कॉन्सेप्ट है तो सब में सेम, लेकिन मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना वो थोड़ा सा ईजी है। सपोज़ मैं इसको रैप कंटेंट से कर देता हूँ 100 dp, ठीक है। अब ये देखें, इसकी जो वो है, इसका जो विड्थ है वो 100 तक फिक्स हो गई है, जिसकी वजह से इसने जी इस टेक्स्ट को ऊपर से उठा कर नीचे कर दिया, सही। ठीक। तो रैप सही है। कंटेंट से क्या मुराद हुआ? रैप कंटेंट से बेसिकली मुराद ये कि उसके अंदर जितना कंटेंट मौजूद है उतनी विड्थ ले लो, जिस तरह पहले लिखा सही हुआ था सही मैंने, सही। ठीक है। यानी कि अब रैप कंटेंट लिखा ना अगर मैंने, तो उसके अंदर चूंकि ये था लिखा हुआ, तो इसने इतनी विड्थ ली है। अगर मैं इस टेक्स्ट को बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो इसकी विड्थ भी बढ़ती जाएगी। प्रोजेक्ट फॉर लर्निंग ऑफ एंड्रॉयड, ठीक है। तो वो देखें, उस व्यू का साइज़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन जी अगर इसको मैं 100 dp तक रखता, अब मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर लर्निंग, तो वो देखें उसकी हाइट फिक्स है, विड्थ उसकी जो है ना वो फिक्स हुई हुई है, 60 उससे FPS ऊपर नहीं जा रही है। जी ठीक है। इसी तरह अगर सपोज मैं इसकी हाइट भी फिक्स कर दूँ तो हाइट भी फिक्स हो जाएगी। अब इसकी हाइट 100 dp हो गई है और विड्थ भी 100 dp हो गई है। तो अब इसमें जो टेक्स्ट मैं लिखता जाऊँगा
वो एक हद तक लिखता जाएगा और उसके बाद फिर ये देखें, इसके बाद जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो है इसमें मौजूद, लेकिन वो इससे नीचे जा रहे जो इसकी विड्थ और हाइट है, तो वो कट गया बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, तो अगर मैं इसको रैप बिल्कुल सही। कंटेंट करूँगा तो हाइट कितनी कर देगा वो, जितना कंटेंट इसके अंदर मौजूद है। अब देखें, ठीक है, इसने इसकी सही हाइट हो गया। बढ़ा दी, तो जितना कंटेंट था इसने सारे जितना को हमने डिस्प्ले लिखा, करवाने की कोशिश की। अब मैं मजीद टेक्स्ट ऐड करूँगा तो अपनी हाइट बढ़ाता जाएगा वो। जी ठीक है, ओके। मतलब एक में हमारे पास साइज जो है उसकी वो जो मतलब टेक्स्ट जो है वो मैटर कर रहा है, और एक के अंदर हमारे पास स्पेस मैटर कर रही है। खैर इसको यूँ ना बोलें, इसको यूँ बोलें कि एक के अंदर आपका कंटेंट मैटर कर रहा है और एक के अंदर आपने जो नंबर दिया वो नंबर मैटर कर रहा है। ठीक है ठीक है, अब जिस तरह रैप कंटेंट है ना, इसी तरह से अब मैं खैर इसको वो करता हूँ वर्टिकल। अब जिस तरह रैप कंटेंट है ना, इसी तरह से एक और होता है मैच पेरेंट। ठीक है, मैच पेरेंट से क्या मुराद है कि ये चीज़ें, ये तीनों जो है ना, ये तीनों का पेरेंट ये वाला लेआउट है। ठीक है, तो जी तो मैच पेरेंट से क्या मुराद है कि ये चीज़ अगर सपोज हम विड्थ में देते हैं मैच पेरेंट, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये चीज़ उतनी बड़ी हो जाए जितना इसका पेरेंट है। ठीक, तो अगर सपोज अभी देखें, ठीक अभी है ये जो है ये इधर तक ख़त्म हो रहा है, जो ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं, सही है। लेकिन जी अगर बिल्कुल। मैं यहाँ पे करता हूँ मैच पेरेंट, तो आप देखें ये वो एंड तक जा रहा है। ये एंड तक क्यों जा ऐसे रहा तक है, रहेगी, क्योंकि ठीक ये है। जो लीनियर लेआउट है ये है फुल स्क्रीन का हुआ हुआ इसमें, बल्कि आप देखें ना तो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो मैच पेरेंट सेट हुई हुई है। ठीक है, और इसका जो पेरेंट है वो ठीक ऑब्वियसली है पूरी स्क्रीन है, तो इसलिए ये पूरी स्क्रीन ले रहा है। अगर मैं सपोज इसकी विड्थ कर देता हूँ 300 dp, ठीक है, अब ये देखें लीनियर लेआउट यहाँ तक आ रहा है बेसिकली, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी इतना हो गया। जी ठीक है, ठीक है क्योंकि उसने अपने पेरेंट जितनी विड्थ लेनी थी, उससे ज़्यादा नहीं लेनी थी। मैच पेरेंट्स मुराद है कि जितना पेरेंट है उतना मैच करो तुम, तो अपने पेरेंट तक गया ये, तो पेरेंट चूँकि उसका इतना था तो ये खुद इतना हो गया। इसी तरह मैच पेरेंट आप हाइट में भी दे सकते हैं कि जितनी हाइट है उस इसकी उतने बड़े तुम हो जाओ। तो मैच पेरेंट अगर कर देंगे तो ये देखें, ये पूरे का पूरा टेक्स्ट व्यू जो है ना, ये पूरी स्क्रीन पर बड़ा हो गया। हाइट इसकी विड्थ जो है वो भी मैच पेरेंट होगी, हाइट भी। अब मैं इसको सपोज ये करता हूँ रैप, तो अब देखें इसकी विड्थ जो है वो कम हो गई है, लेकिन हाइट जो है वो पूरी स्क्रीन है। और अब चूंकि ये लीनियर लेआउट है, हर व्यू ने इसके बाद ऐड होना था, और हमने इसकी हाइट दे दी मैच पेरेंट, तो ये पूरी स्क्रीन जितना हो गया, जी तो बाकी सारे व्यूज़ इस स्क्रीन से नीचे चले गए, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे, ये वाला व्यू और ये वाला व्यू। ठीक है ठीक है, ये अगर आप देखें इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे दिखाता भी है डॉट्स करके कि ये इधर कहीं मौजूद है। जी सही है। तो ये साइंस है मैच पेरेंट की और ऐप कंटेंट की। बाकी लेकिन इसके अलावा आप हाइट विड्थ खुद से भी दे सकते हैं, और इमेजेस में ज़्यादातर हाइट विड्थ खुद से ही दी जाती है, लेकिन जो टेक्स्ट व्यूज़ या बाकी के व्यू ग्रुप्स होते हैं उनमें अमूमन कोशिश ये की जाती है कि मैच पेरेंट या रैप कंटेंट करके उसको बनाया जाए, ताकि जो हमारा इंटरफेस बने वो उसके लिए क्या वर्ड होता है, फल मेरे दिमाग से लफ्ज़ ही निकल गया, जो यूआई के साथ स्केलेबल हो, यूआई के साथ फ्लेक्सिबल हो, पता नहीं क्या वर्ड उसके लिए यूज़ होता था। खैर जो यार वो वेबसाइटें होती हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं याद है आपको? आपको आइडिया हो रहा है किस चीज़ की मैं बात करना चाह रहा हूँ? एक दफा मुझे दोबारा जरा बताइएगा, थोड़ा क्लियर करें, फिर वर्ड सही समझ आएगा इस तरह की। यार देखो, मैं ये चाहता हूँ कि स्क्रीन छोटी बड़ी हो तो यूज़र इंटरफेस उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर ले। ठीक है, बजाय इसके कि मैं फिक्स्ड रिस्पॉन्सिव नंबर्स। वैसे, हाँ, वैसे तो एक वर्ड जो हम रिस्पॉन्सिव यूज करते हैं ना कि उसका उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स है हमारे एग्जैक्टली, पास। रिस्पॉन्सिव 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 ये वर्ड था। ठीक है, रिस्पॉन्सिव यूआई बनाना अगर आप चाहते हैं तो आपको रैप कंटेंट और मैच पेरेंट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अगर आप फिक्स्ड नंबर्स यूज़ करना शुरू कर देंगे तो फिर वो
रिस्पॉन्सिव, मतलब फिर वो एक्सएमएल लेवल पे रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी, फिर आपको सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए कोई लंबी साइंस डालनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा पहला लेक्चर। एनी क्वेश्चंस? लीनियर में नहीं, बिल्कुल क्लियर है मुझे। प्रैक्टिस ओके, करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। इसको आप ट्राई करके देखना। अभी वैसे इसको मैंने रन नहीं किया, इसको एक दफ़ा रन करके भी देखते हैं। ये होगा, किधर गया वो डिवाइस मैनेजर? अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, एंड्रॉयड डिवाइस इस ऐप को रन करने से पहले देखेगी मैनिफेस्ट में कि हमने कौन सी एक्टिविटी को रन करना है। ठीक है, और उसको मिलेगा कि इस एक्टिविटी को रन करना है, तो वो इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगी। एग्जीक्यूट करेगी तो वो एक्टिविटी क्रिएट होगी। जब क्रिएट होगी तो उसका ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ठीक इसको हम नहीं कॉल करते, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और जब ये फंक्शन ठीक कॉल है होगा तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन है सेट कंटेंट व्यू, जो कि इस फंक्शन के अंदर से कॉल होगा, जिससे ये होगा कि ये वाला XML, ये वाला जो XML है, ये उस एक्टिविटी का ये उस एक्टिविटी पे बेसिकली रेंडर होकर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये ले, सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर दूं तो आपके ख्याल से क्या होगा? अगर हम लोग इस लाइन को कमेंट आउट कर देंगे तो हमारे पास फिर ये चीजें लोड रेंडर ही नहीं होंगे ना, रिसोर्स लेआउट एक्टिविटी मेन वो वहां तक उसको पहुंच मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली, गुड। ये देखें, एम्प्टी। ठीक है, अभी सही हो गया। एक्टिविटी है लेकिन इसको पता नहीं है कि इसने क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, क्योंकि हमने जो लाइन डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है हमने उसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है। तो ये है जी पहला लेसन। फिर अब यूं करें कि आप इससे रिलेटेड चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, और उसके दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप फिर अपने पास नोट डाउन कर लेना, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर आप पूछ लीजिएगा वो क्वेश्चंस, तो मैं फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करूँगा, और फिर हम उसके बाद इससे आगे नेक्स्ट चीज़ स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलें, ठीक है, फिर होती है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।